हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, बाइबल में लिखे गए एक ऐसा नाम हम देखने जा रहे हैं जिसे सिर्फ एक बार लिखा गया है, परंतु इस नाम के लिखने के बारे में लेखकों ने अपनी अपनी लेखनी लिख दिए हैं। प्रियो, आज के वीडियो में हम लोग लिलित नाम के बारे में देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस नाम के बारे में अलग अलग मतभेद है। कोई कहता है लिलित आदम की पहली पत्नी थी जिसे परमेश्वर ने आदम के साथ बनाया था, लेकिन लिलित उसके साथ बराबरी का हिस्सा चाहती थी, इसलिए वो आदम की पहली पत्नी बनने से इनकार कर देती है। इसलिए आदम के लिए दूसरी पत्नी हवा को बनाया गया। बाइबल की कुछ आयतों से लिलित के बारे में बताते हैं कि इस आयत से स्पष्ट होता है कि आदम की पहली पत्नी लिलित थी। तो प्रियो, आज की वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या सच में लिलित आदम के साथ थी या फिर वो कुछ और थी। इसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बताती है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इस दुनिया के अंत के समय में लिलित के साथ क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस विषय पर हम बहुत से रहस्य जानने पाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम पवित्र शास्त्र में यह देखेंगे कि लिलित के बारे में क्या लिखा है। यशाया 34 उसके 14 में, वहाँ निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर बसेंगे और रोआर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहाँ लिलित नामक जंतु वास स्थान पाकर चैन से रहेगा। प्रियो, हमने यहाँ लिलित नाम को देखा। आइए अब इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में इसे रात्रि की भयंकर डायन माना जाता था कि वह उजड़े स्थानों में रहती है। लिलित हिब्रू शब्द से, जिसे लिलिट या लिलीटू या लिलिस भी कहा जाता है, उसे मेसोपोटामिया और यहूदी की प्राचीन कथाओं में एक स्त्री माना गया है कि ये लिलित आदम की पहली पत्नी थी, जो बाद में आज्ञा ना मानने की वजह से वहां से निकाल दी गई और जंगलों में घूमने और रहने लगी। कहा तो यह भी जाता है कि लिलित को आदम के अधीन रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे यह लगता था कि आदम और लिलित को एक ही समान बनाया गया, इसलिए उसे बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, जिसके कारण वह उसकी पत्नी होने से इनकार कर गई और बाद में डायन बन गई, या ये कहे कि रात के समय अंधेरे में घूमने वाली राक्षसी बन गई। इसलिए आदम के लिए हवा को बनाया गया, आदम की जो दूसरी पत्नी है। तो क्या इस तरह की कहानी को हम सच मान लें? किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें सच्चाई की तह तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि बहुत से विद्वान भी बाइबल की कुछ आयत की वजह से लिलित को आदम की पहली पत्नी मानते हैं। उत्पत्ति 1 उसके 26 और 27 में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब इस आयत से वे ये कहते हैं कि परमेश्वर ने नर के साथ एक नारी को भी बनाया और उनको आशीष दिए और सारी पृथ्वी पर अधिकार भी दिए, जबकि हवा को तो आदम की एक पसली से बनाया गया था। तो पद 27 में ये नारी कोई और नहीं, लिलित थी। एक दिन जब मैं लिलित की कहानी अचानक से पढ़ रही थी, तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सच में आज के समय में अभी बहुत कुछ आश्चर्यजनक बातें सामने आएंगी, जिससे कि लोग गुमराह किए जा सकते हैं। ये तो उत्पत्ति 1 अध्याय के अनुसार वे ऐसा कहते हैं, और जब हम उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में पहुंचते हैं तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे और किस प्रकार से हुई थी उसके बारे में बाइबल हमें स्पष्ट करती है। उत्पत्ति 2 उसके 7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और इसी अध्याय में ही हवा कैसे उत्पन्न हुई इसके बारे में भी बताया गया है। उत्पत्ति 2 उसके 21 से 25 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है,
इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। यहाँ पर हमने आदम और हवा यानी कि मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई इसके बारे में देखते हैं, परंतु उत्पत्ति अध्याय 1 में नर और नारी कौन थे यह सवाल है। प्रियो, उत्पत्ति अध्याय 1 में परमेश्वर ने नर और नारी के बारे में बताया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उन्हें किस प्रकार से बनाया। ये उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में पूरा बताया गया है। जो लोग भी नर के साथ रची गई नारी को लिलित मानते हैं, तो नर को भी तो उसी समय बनाया गया, तो उसके बारे में क्यों नहीं बताते। इसका मतलब तो यही हुआ कि आदम और हवा की रचना से पहले एक और नर और नारी थे। अब लिलित बाद में डायन बन गई तो नर कहाँ गया, ये भी तो बताना चाहिए। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि अंत के समय में बहुत से झूठे उपदेशक भी उठ खड़े होंगे जिसके द्वारा लोगों को भरमाया जा सके। प्रियो, परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य की सृष्टि किए, ये सच है। आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और हवा को आदम की एक पसली को निकालकर हवा को बनाया। ऐसा नहीं कि 6वें दिन आदम बना और उसके कुछ दिन बाद हवा बनाई गई, नहीं। बाइबल स्पष्ट है, 6वें दिन मनुष्य की सृष्टि हुई जिसमें आदम और हवा को बनाया गया तथा 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परंतु अब बात यह आती है कि यशायाह ने अपनी पुस्तक में जो लिलित का नाम दिया, जिसे रात की डायन या रात्रि प्राणी जो रात के अंधेरे में घूमती है, वो कौन है। आखिर वो कोई तो है जिसके बारे में लिखा है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। इसका जानना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया के अंत के समय में लिलित को दंड दिया जाना है, जिसे मेसोपोटामिया के लोग इसके बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। तो आइए इसे भी देखते हैं। जैसा कि हमने यशायाह 34:14 में पढ़ा है, वहाँ निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर बसेंगे और रुआर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहाँ लिलित नामक जंतु वास स्थान पाकर चैन से रहेगा। यह एक भविष्यवाणी है जिसे यशायाह ने अपनी पुस्तक में लिखा है। लिलित एक जंतु है, न कि मनुष्य, जिसे आदम की पहली पत्नी समझे। अब इसी जंतु के बारे में बाइबल की गहराई में जाने पर इसे रात्रि का डायन कहा गया है, जो उजड़े स्थानों में रहती है। मेसोपोटामिया के प्राचीन समय के लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते थे, जैसे कि ये रात में घूमती है, एक प्रकार का उल्लू इत्यादि। बाइबल में इसे जंतु कहा गया और बाइबल में ही गहराई पता करने पर इसे रात्रि डायन भी कहा जाता है, जिसे यहूदी कहानियों में इस जंतु को डायन के रूप में देखते थे। इससे तो यह पता चलता है कि ये जंतु अपना रूप भी बदल सकता था, जो कि एक डायन या रात के अंधेरे में घूमने वाली एक स्त्री का रूप ले लेता होगा, जिसे लोग डायन समझ रहे थे। परंतु स्वर्ग में कोई स्त्री नहीं, सब पुरुष स्वर्गदूत थे। स्त्री स्वर्गदूत कोई नहीं था। परमेश्वर ने पहली स्त्री हवा को ही बनाया, उससे पहले स्त्री कोई नहीं थी। तो ये डायन कौन थी? आइए राजा सुलेमान की कुछ बातों को देखते हैं। नीति वचन उसका 7 उसके 6 में, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। यहाँ पर सुलेमान ने एक पुरुष को अपनी खिड़की में से कहीं जाते हुए देखते हैं, तो क्या देखा कि एक पुरुष उस स्त्री के पास जाता है। यहाँ पर उस स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं जो रात के अंधेरे में घूमती फिरती है। उस स्त्री के रूप के बारे में बताया गया कि उसका भेष एक वेश्या जैसा दिख रहा था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह धूर्त थी। परमेश्वर ने जब जीव जंतुओं को बनाया तब उनमें से सर्प को सबसे धूर्त कहा। उत्पत्ति 3:1 में यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलुए पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। ये स्त्री का रूप लिए हुए कोई और नहीं, ये वही धूर्त सांप है, वही गिराए गए स्वर्गदूत का एक साथी है जो स्त्री का रूप लेकर पुरुषों को पाप में फंसा रहा था। और इसका प्रभाव आज भी प्रार्थना, उपवास और वचन ना पढ़ने वालों पर कार्य कर अपना मकसद पूरा करता है। महिलाओं के सपने में खूबसूरत पुरुष और पुरुषों के सपने में खूबसूरत स्त्री बनकर उन्हें आत्मिक तौर पर पाप में फंसाना चाहता है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के बच्चे पवित्रताई में रहे, क्योंकि यदि आप पवित्रताई में रहेंगे तो परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं होंगे। परंतु जैसे आप व्यभिचार में फंसे,
आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे और अपनी हर एक परिस्थितियों में हार जाएंगे। और यही तो शैतान का मकसद है, परमेश्वर के लोगों को हराना। राजा बलाक और बिलाम की कहानी आपको याद होगी। राजा बलाक बिलाम से चाहता था कि बिलाम इजराइलियों को शाप दे, परंतु जब भी बिलाम ने इजराइलियों को शाप देना चाहा, तभी उसके मुंह से आशीर्वाद ही निकला, क्योंकि परमेश्वर इजराइलियों के साथ थे। इसलिए इजराइली जहाँ कहीं भी जाते वहाँ पर जीत हासिल करते थे। बिलाम ये बात जानता था, इसलिए उसने राजा बलाक से मोआबी लड़कियों के द्वारा इजरायली पुरुषों को व्यभिचार में फंसवाया और उनके देवताओं के सामने दंडवत भी कराया, जिसके कारण परमेश्वर अब उनके साथ नहीं थे, इसलिए वे हार गए। इसलिए आज पहचानना है ऐसी आत्माओं को जो व्यभिचार। बेबीलोन पुराने समय के मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध शहर भी था। बेबीलोन दूसरी सहस्त्राब्दी के शुरुआत में पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व तक मेसोपोटामिया की राजधानी था। बेबीलोन के खंडहर वर्तमान के इराक में बगदाद से 59 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां पर कुछ यहूदी भी रहते थे। यशायाह 34 के 14 में इस भविष्यवाणी में हम परमेश्वर के शत्रु देशों के बारे में पढ़ते हैं, जिसे बाद में दंडित कर उजाड़ दिया जाएगा। यशायाह उसके 13 अध्याय में इस बात से पता चलता है कि बेबीलोन को अंत के समय में परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी को किया गया है। यशायाह 13 उसके 1 में लिखा है, बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी, जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। यशायाह 14 के 22 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा। ये सब यहोवा के क्रोध के दिन में होगा, जो उजाड़ हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 18 उसके 1 से 2 में पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। अशुद्ध आत्मा और घृणित पक्षी का अड्डा अर्थात ठिकाना हो जाएगा, जहाँ ये सब आराम से रहेंगे। इसलिए यशायाह 34 के 14 में लिलित भी उजड़े स्थानों में चैन के साथ आराम से रहेगा, जहाँ पर इन सब को दंडित करना है। बेबीलोन के बारे में हम लोग दूसरी अलग वीडियो में इसे विस्तार से समझेंगे कि उस समय क्या क्या होगा। अब हमें इसे समझने में मदद मिली है कि लिलित कौन है। प्रेयर्स फॉर हीलिंग के नाम से हमारा एक और नया चैनल है, जिसमें आप प्रार्थना से संबंधित वचन को पाएंगे, जैसे किस प्रार्थना विषय के लिए किस वचन से प्रार्थना करें, ताकि हमारी प्रार्थना जल्द से जल्द परमेश्वर तक पहुंचे और हम परमेश्वर के असीम प्यार को पा सके। इसलिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को पाए। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।